कोरोना वबा का दौरान हो या दीगर ऐसे नाजुक हालात हो जहां हादसात रोनुमा होते हैं, उस नाजुक हालत में सबसे पहले अगर मरीज को कहीं भेजा जाता है तो वो है जिला अस्पताल और जिसे महकमा सेहत के नाम से भी जाना जाता है। महकमा सेहत के जितने भी डॉक्टर हैं, जो मुलाजमीन हैं, लगातार उनकी जानिब से जो है इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्ज़ात और इंसानी ज़िंदगी को महफूज रखने और बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। बात करेंगे जहाँ महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर जो उनके इंतज़ामात हैं और तमाम तर उनकी जो खिदमात हैं, वो फ़राहम की जाती हैं, जिसकी वजह से तभी सहूलियात जो है अवाम को बेहतर और यकीनी बनाने के लिए जो महकमा के आला ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से भी लगातार ये कोशिश की जाती है। तो आज हम पहुँचे हैं सब ज़िला मेंढर में, जहाँ इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं सब ज़िला मेंढर के ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, जिन्होंने कोविड के दौरान में और कोविड के बाद की अगर हम सूरत-ए-हाल की बात करें तो उस वक़्त भी जो अपनी शाना-बशाना खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया और आज भी यहाँ मेंढर की जो अवाम है, उनके मुँह पे एक ही बात निकलती है कि अगर यहाँ महकमा सेहत की जो देख-रेख अगर सही ढंग से और सही अच्छी खिदमत के लिए अगर किसी को जाना जाता है, तो वो यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर परवेज़ अहमद खान। तो आज हम उन्हीं से बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। शुक्रिया। जी। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से मैंने बात की है कि महकमा सेहत जो हमेशा से ही मुतहर्रिक रहता है और अमूमन अवाम को तभी खिदमात और सहूलियात फ़राहम करने के लिए आपकी जानिब से लगातार कोशिश की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक़्त जो हालिया दिनों में सबसे बड़ी जो अहम ज़रूरियात अवाम की है, जिस तरह से उन्हें महकमा समाज फलाह व बहबूद यानी कि सोशल वेलफेयर दफ़्तर में जो उनकी दस्तावेज़ात मेडिकल बोर्ड सर्टिफ़िकेट हैं, उसकी अशद ज़रूरत है। किस तरीके से डील किया जा रहा है और अब तक कितनी ऐसी सर्टिफ़िकेट हैं, कितने ऐसे जो लोग हैं जिन्हें मर्द और ख़वातीन हैं जिनकी सर्टिफ़िकेट जो है जारी की गई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन के सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इसमें रिव्यू किया जाएगा दोबारा। पेंशनर्स के जो हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, विडोज़ हैं या डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनको दोबारा रिव्यू किया जाए। तो जब ये लेटर जब निकला था तो मैंने ये पढ़ा था डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की तरफ से निकला था हेल्थ अथॉरिटी को कि वो ब्लॉक लेवल पर जो है कमेटी बनाए अपनी, ये ओल्ड एज जो है और विडोज़ जो पेंशनर हैं और डिसेबिलिटी, उनको सर्टिफिकेट इशू करें। तो डिसेबिलिटी तो यहाँ से हम नहीं बना सकते हैं ब्लॉक लेवल से, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, जैसे आई स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी का है, तो इसलिए डिसेबिलिटी उनसे बनते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये ऑर्डर हुआ उससे पहले ही हम 4000 सर्टिफिकेट बना चुके थे। मुझे पहले पता लग गया था कि कोई सर्टिफिकेट्स पेंशन के बनने लिए हुए हैं। तो यहाँ के तहसील सोशल वेलफेयर अफसर साहब ने मुझे एक ऐसे इशारे में कहा था कि ऐसा है, तो मैंने कहा हमने वो अपना फॉर्मेट बना के तो हमने शुरू कर दिया। बाकी जगह पर ये स्टार्ट हुआ जब ये ऑर्डर ऊपर से आया, लेकिन हमने उससे पहले ही स्टार्ट कर लिया था और हम 4000 के करीब पहुँच चुके थे। तो आज अभी जो भी मैंने लास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, वो कोई 10,283 नंबर है, उसका सीरियल नंबर। इसका मतलब हम 11,000 के करीब सर्टिफिकेट बना चुके हैं। और मुझे लगता है जैसे ओल्ड एज या विडो जो है 2 या 3 हज़ार ही और बचते होंगे। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जैसे बाहर से कुछ हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई कहते हैं कि कुछ लोग चल नहीं पा रहे हैं या वैसे हैं, तो उसके लिए हम आउटरीच 1-2 कैंप करेंगे, तो उनको 1 या 2 दिन में निपटा के तो हम 100% क्लियर कर देंगे। तब जिस तरीके से कोरोना वबा की बात करें, जैसे पहले उसकी जो मरहले गुज़र चुके हैं और जिसमें अवाम ने काफ़ी जो है एहतियात बरती और ख़ास करके आपकी जानिब से भी अवाम को शऊर बेदार किया गया था और अभी की बात करें जिस तरह से कोविड की चौथी लहर जो पूरे मुल्क भर में फैल चुकी है और जिसको मद्देनज़र रखते हुए महकमा सेहत को भी मुतहर्रिक किया गया। तो यहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात हैं और किस तरीके से लोगों को इसके मुतालिक शऊर बेदार किया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में जैसे ये कोविड-19 जो है, ये पहले ही जो फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी चाइना से, फिर सेकंड हुई, थर्ड हुई, तो हमने उसमें पूरा दिन-रात 24 घंटे काम किया। जो मेरा ब्लॉक है, उसमें जो है
हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, इसमें 3 जगह से एंट्री है। एक बिंबर गली है बीजी, देरा गली और कश्मीर की तरफ से पीर गली की तरफ से। तो जो मेरा ब्लॉक है इसकी एंट्री जो बीजी है, बाकी 2 एंट्री जो है वो जैसे विंटर सीज़न में क्लोज़ हो जाती है। तो जो पिछली फर्स्ट वेव थी, सेकंड थी, थर्ड थी, उसमें मैंने तो एक तो हॉस्पिटल में यहाँ पर सैंपलिंग रखी, 2 टीम मोबाइल रखी, 3 और चौथी टीम जो है 24/7 24 घंटे दिन रात जो है बीजी में रही, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का एंट्री पॉइंट था। तो उसी डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पर ही जो लोग पॉजिटिव आते रहे, हम उनको अलग आइसोलेट करते रहे, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये इसका स्प्रेड कम हुआ, जिसकी वजह से डेथ भी कम हुई और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल नहीं सका। तो ज़्यादा कंट्रोल मैंने बीजी में किया है, तो 3 वेव में। फोर्थ वेव जो अभी स्टार्ट हुई है चाइना से, अभी कुछ केसेस जो हैं डिफरेंट स्टेट जो हैं उसमें पाए गए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में यहाँ का तो नहीं सुना नहीं है, लेकिन आगे के स्टेट्स में जो है ये एक वायरस नया किस्म का वेरिएंट आया है। तो इसका ये जो केसेस आए हैं उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। हमने इसमें 3 मॉक ड्रिल की हैं, मॉक ड्रिल की हैं 3। हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं। 500 एलपीएम जो है 0.7 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट हमारा वर्किंग कर रहा है और 32 बेड्स जो है उसमें 1 आईसीयू बेड है, वो हमने रेडी कर दिया है। किसी किस्म की ऐसी आपदा अगर आ जाती है तो उसके उस वक़्त इधर-उधर भागने के बजाय स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेडी करके रख दिया है और विद इन डेज़ हम अगर लगा तो सैंपलिंग भी दोबारा जो है ऑर्डर भी आ गए हमारे पास, लेकिन हम बीजी में और जैसे पहले था वो सैंपलिंग स्टार्ट कर लेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी टफ सिचुएशन होती है क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें तो इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होने के लिए सबसे बड़ा एम अगर कोई चेक क्रॉसिंग पॉइंट है तो वो भिंबर गली है और वहाँ पे हर किसी को की सैंपलिंग करना अमूमन लोगों में भी काफ़ी तशवीशनाक जो लहर देखने को मिलती है। अमूमन लोग काफ़ी इसको जो है घुटन एक परेशानी भी महसूस करते हैं, तो आपका अमला जो है किस तरीके से उन्हें डील करता है? ये शुरू में तो जो फर्स्ट वेव में तो इतना नहीं हुआ। सेकंड वेव और जो थर्ड वेव है उसमें काफ़ी डेथ हुई, क्योंकि वो वायरस काफ़ी स्ट्रांग था। तो हमारे जितने भी थे उसके साथ पुलिस भी थी, वहाँ पर बीजी चेक पोस्ट है, उन्होंने भी व्हीकल्स रोकी। 100% भी सैंपलिंग की हमने और बीच में हमने सिलेक्टिव सैंपलिंग भी की। सिलेक्टिव सैंपलिंग का मतलब हो गया ट्रैवल जो जैसे कि ये ऐसी स्टेट से, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे हमें पता लग जाता था जैसे आज किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस आ गए हैं, वो रेड जोन में चला गया है, उस डिस्ट्रिक्ट का ट्रैवल जो था उसको हम सैंपलिंग करते ही थे। जो ऐसे कोई ग्रीन जोन है जिस उसमें नहीं है कोविड और उसकी हिस्ट्री है और ट्रैवल की हिस्ट्री वो है, तो उसको हम जिसको रैंडम सैंपलिंग बोलते थे, इस तरीके से भी हमने की। तो कई जगह पर लोग पब्लिक नाराज़ भी हुई। कहीं पर जैसे मार्केट में मैं अपनी तरफ से बताऊँ कि कोविड के दौरान मैंने 1.5 लाख फाइन किया खुद। 1,50,000 जो रेड क्रॉस में पूँछ में जमा करवाया मैंने। 1,50,000 रुपया वायलेटर जितने भी थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, अपनी दुकानों पर करोड़ करवा रहे थे, कुछ मेडिकल शॉप वाले करोड़ करवा रहे थे या खुद ऐसे मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं उसकी वजह से मैंने 1.5 लाख के करीब जो है रेड क्रॉस में फ़ाइन भी जमा करवाया। बड़ी ओजिन होती है, कई लोग नाराज़ भी हुए इसमें, कुछ कुछ जो अच्छे थे, जिनका इसमें है, जानकारी रखते हैं कि ये एक वबा है, इससे ये बचा रहे हैं, वो खुश हुए, वो उन्होंने अच्छा समझा। जिनको नहीं पता है वो नाराज़ हुए। जी। तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा अगर सरकार की बात करें तो सरकार की जानिब से हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर काफ़ी एक ऐसी स्कीमें भी चलाई गई हैं ताकि अवाम को बेहतर इलाज मुआवजा भी फ़राहम हो सके और बेहतर सहूलियात भी फ़राहम की जा सकें। उन्हीं में से अगर बात करें जिस तरह से सरकार ने हेल्थ गोल्डन कार्ड जो बनाया है जिसके ज़रिए अवाम का 5 लाख रुपए तक का मुफ़्त इलाज किया जाता है। जिस तरीके से ज़िला पुंछ की अगर बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 2,500 से ज़ायद इस वक़्त जो मरीज़ इसका मफ़ाद हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ की बात करें तो अभी तक कितने ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें इस गोल्डन कार्ड के ज़रिए मुफ़्त इलाज का जो है बेनिफिट मिल चुका है?
देखिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, कोई 1,70,000 के करीब पॉपुलेशन है, उसमें से हमारा कोई 94% के करीब जितने भी पब्लिक है, उनके गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। और जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जो जो भी जिनके पास ये गोल्डन कार्ड ठीक है, हमारी जो जितने भी अगर पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें थोड़ी परेशानी ये आ जाती है कि जैसे पेशेंट आ जाता है, गोल्डन कार्ड है, घर रह गया जी। तो हमारे रोगिया मित्र उस पर खुद फिर उसका मोबाइल नंबर डाल के तो वो ढूँढ लेते हैं। किसी का नहीं बना है तो वो हमें ऑन बेड टाइम उसी पर उसी वक़्त बनाते हैं। जैसे आज भी एक कार्ड यहाँ हमने बंदा एक पेड़ से गिरा था, उसके पास गोल्डन कार्ड नहीं था। तो जब मैंने पूछा कि आपके पास गोल्डन कार्ड नहीं है, तो है नहीं है, तो हमने बेड साइड पर ही उसका गोल्डन कार्ड बनाया और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ट्रीटमेंट की। तो हमारा 70% जो है, जो आईपीडी हमारी होती है, अगर 100 है तो अगर महीने में 100 है तो 70-80% के करीब जो 80 पेशेंट है, वो गोल्डन कार्ड पर ही ट्रीट हो रहा है। जी। तो अभी तक जो है कितने तकरीबन क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो कितने ऐसे जो पेशेंट हैं जो इसका बेनिफिट ले चुके हैं? इसमें मैं जैसे बताता हूँ, अप्रैल से जो अभी जो है हमारे पास अप्रैल में जितनी भी आईपीडी हुई है, सर 2356 पेशेंटों ने बेनिफिट लिया है अप्रैल के बाद जो हुई है। कोई 3,500 के करीब जो है पेशेंट, उनने बेनिफिट लिया है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल के जो मिनिस्टर थे हमारे, हेल्थ मिनिस्टर, जम्मू में आई इस अवार्ड को मुझे दिया था 2020-21 में। बेस्ट प्रभाग जो है वेंडर परफॉर्मिंग इन आयुष्मान भारत, ये ऑनरेबल मिनिस्टर इंडिया, जम्मू एडिटोरियम में उन्होंने अवार्ड दिया था। और हमारे उस वक्त हमारे मिशन डायरेक्टर वर्दी भूपिंदर कुमार थे, आज हमारे वो सेक्रेटरी हैं एवं राष्ट्रीय हैं, उन्होंने दिया था। उसके बाद 15 अगस्त को आयुष्मान भारत पर ही ब्लॉक स्टेट में ब्लॉक बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक जो है मेंढर को डीडीसी चेयरपर्सन इन प्रेजेंस ऑफ दी डीडीसी नाबिंदर जी ने ये अवार्ड हमें दिया हुआ है। यकीनन डॉक्टर साहब बिल्कुल आप इस अवार्ड के नहीं बल्कि अगर इससे भी ज़ायद अवार्ड दिए जाएँ उसके मुस्तहिक है, क्योंकि जिस तरह से आपकी जानिब से जो है आपका अमला आपके ज़ेर निगरां यहाँ पे काम कर रहा है, और जिस तरह से बड़ी खुशी की बात है कि आपने बताया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 3200 के करीब यहाँ पे हेल्थ कार्ड के ज़रिए लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल चुका है। और उसके अलावा कोविड की जैसे आपने बात कही है कि कोविड के दौरान काफ़ी दिक्कत और परेशानियाँ भी पेश आई, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी ज़िम्मेदारी और अपने फ़र्ज़ से कभी मुँह नहीं मोड़ा, और अपनी ईमानदारी और वफ़ादारी से जो है अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से देखा जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हर तरह की जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो किस तरह की फैसिलिटी हैं जो यहाँ पे टेस्ट वग़ैरह की अगर बात की, कौन-कौन से टेस्ट ऐसे जो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है? कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो एक सीटी स्कैन की फैसिलिटीज़ है, डायलिसिस है, ब्लड बैंक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, डाइस है, जैसे राष्ट्रीय बाल शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों का जो टीम हमारी भी है, ये काम यहाँ ब्लॉक लेवल पर भी हो रहा है। लेकिन वहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक सीटी स्कैन, एक ब्लड बैंक हो, और एक ये वाला सीटी स्कैन हो गया, एक ब्लड बैंक हो गया, क्योंकि वहाँ पैथोलॉजिस्ट है। ब्लड बैंक है, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट है, सीटी स्कैन है, हमारे पास वो पोस्ट नहीं है। बाकी हमारे पास सारी जितनी भी टेस्ट हैं अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरे हमारे पास है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है हमारे पास, और सीबीसी एनालाइजर है हमारे पास। हमारे पास टेस्ट की किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, आपने ब्लड बैंक की बात की है, तो ब्लड बैंक की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पुंछ में ब्लड बैंक के लिए मखसूस जो है वो वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे अमूमन हम देखते हैं कि आपकी जानिब से जो ब्लड बैंक के अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है कि उनका ब्लड जो है एक इंसानी ज़िंदगी को खतरे के दौरान बचाने के लिए कितना अहम ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं उसके बाद ब्लड का क्या किया जाता है? देखिए सर, जो भी हमारे पास यहाँ पर ब्लड अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस की जाती है।
उसके बाद हम ब्लड डोनेशन डे कोई भी है जो उसका डेट फिक्स करते हैं। और जब ब्लड डोनेट होता है तो जो हमारा मदर बैंक है वो पुंछ है। हमारे पास सिर्फ ब्लड स्टोरेज का ही लाइसेंस है। तो जितना भी ये 30 से 40 यूनिट जितनी भी हो सकती है वो हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं पुंछ, जो राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हुआ, वहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं ब्लड बैंक में। तो आगे वो पोर नीडी पीपल जितने भी हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिलीवरी जो है होती है और उसमें कहीं किसी किस्म की भी कोई पोस्टमार्टम या एंटीपार्टम हemorrhage है हो जाता है, या कोई सर्जरी है, और कुछ टाइम किसी वक्त होता है कोई अटेंडेंट वगैरह होता है बेचारा, वो साथ नहीं होता है या उस टाइप का ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो वो वहाँ पर उसको उस पेशेंट को दे सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या ख़ुसूसी जो पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले जो नाज़रीन हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम आप देते हैं, कई मरतबा दिक्कत और परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन अवाम का भी जो ताउन बहुत ज़रूरी होता है और अमूमन अवाम की जानिब से जो ताउन दिया गया है, लेकिन मुस्तक़बिल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कोविड के ज़रिए से आपके चैनल से मैं तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बुज़ुर्गों, बहन-भाइयों से, शॉपकीपर से और ट्रांसपोर्ट यूनिट जितनी भी हैं उनसे, कि अगर अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम चौकन्ने हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल चौकन्ने हैं और हम एक-एक मिनट को देख रहे हैं कैसा है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, तो 3 जैसे आपने सर बोल दिया है कि 3 वेव हो चुकी हैं और चौथी का खतरा है, अगर आती है। सबको पता है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएँ, तो क्राउडेड प्लेसेस का जाने का मतलब मैं ये समझता कि क्राउड बनाएँ नहीं, दूर ही रखें। और शॉपकीपर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी दुकान पर अगर कोई खरीदो-फरोख्त करता है, तो उस वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखाएँ, मास्क वगैरह लगवाएँ पब्लिक से। ट्रांसपोर्ट यूनिट के जितने मेरे भाई ड्राइवर्स हैं, वो भी उस वक़्त अपना फौरी जो है सवारियों को ओवरलोडिंग ना करें, कम कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करवाएँ। तो बाकी आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पब्लिक की सेवा, हम पब्लिक के नौकर हैं, सर्वेंट हैं, तो हम उनके ऑफ़िसर नहीं हैं, हम उनके खिदमतगार हैं, नौकर हैं, और नौकर बन के उनका काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने हमें साढ़े 6 घंटे या 6 घंटे ड्यूटी दी है, तो मुझे तो सुकून आता है अगर मैं 9 या 10 घंटे ड्यूटी करूँ, तो तब मुझे सुकून आता है कि मैंने हाँ, कोई काम किया है। अगर जिस दिन मैं कोई काम 1 घंटा भी कम करूँ, तो अल्लाह की कसम मुझे नींद नहीं आती है और महसूस होता है कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो यही वाह! मैसेज दूँगा कि सभी अगर ऐसा काम करें, तो ये हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, हमारी ये स्टेट, हमारा ये इंडिया सोना बन के रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ निकाला और आवाम तक ख़ुसूसी पैगाम दिया। तो यकीनन जिस तरह से ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान साहब, जिन्होंने बाख़ूबी तरीके से ये बताया कि देखा जाए तो कोविड की जो फर्स्ट लहर यानी कि जो पहली लहर यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है लॉकडाउन लगाया गया था, उस नाज़ुक दौर में भी इन्होंने और इनकी सरपरस्ती में इनका जितना भी महकमा सेहत का यहाँ का अमला है, और बिलख़ुसूस हम यहाँ की ही बात नहीं करेंगे, महकमा सेहत का अमला चाहे वो सुरनकोट हो, मंडी हो या पुंछ हो, सभी मकामात पर उन्होंने बाखूबी तरीके से अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालकर, क्योंकि उस वक़्त उस नाज़ुक दौर में जब एहतियाती तदाबीर का ख़ुसूसी तौर पर जो है हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन उस वक़्त भी देखा जाए तो इन डॉक्टरों ने एक फ्रंट लाइन वर्कर बनकर अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया। और कई ऐसे डॉक्टर साहिबान उस वक़्त ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जानों का नज़राना भी पेश किया अपनी खिदमत के दौरान। अगर देखा जाए तो अमूमन हम कभी भी देखते हैं तो डॉक्टरों की खिदमत को सराहने के बजाय अगर कहीं-कहीं किसी मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है, चाहे वो किसी हादसा से रोनमा हो या चाहे उसकी अपनी जो नेचुरल उसकी डेथ केस हो जाए, लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं जो डॉक्टर अमला है उनको कसूरवार ठहराया जाता है, तरह-तरह के उन पे इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, इल्ज़ाम तराशी उन पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यही वो डॉक्टर हैं
जिनकी वजह से हम आज महफूज हैं। और हर तरह से अगर देखा जाए किसी को मामूली सी भी वो बीमारी में मुब्तला होता है तो सबसे पहले डॉक्टर का ही रुख किया जाता है, और यही वो डॉक्टर हैं जो सलाह मशवरा देते हैं, जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और जिसके बाद हम अच्छे से सेहतयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर इनकी वजह से हम अपने आप को महफूज समझते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टरों के तहफ़्ज़ात के लिए हम शाना बशाना इनके साथ रहें, इनका ताउन करें। तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान साहब ने यहाँ की पूरी तफ़सीलात फ़राहम की। इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे तमाम तर जो सहूलियात हैं वो आवाम तक मैसर कर दी जा रही हैं, और ख़ास करके इन्होंने जो मख़सूस पैगाम दिया है कि आने वाली जो चौथी लहर कोरोना वबा की शुरू हो रही है, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक इसकी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। लेकिन उससे पहले हमें एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से ख़ास करके बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने ये बताया कि हालाँकि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 3200 से ज़ायद यहाँ पे ऐसे मरीज़ जो हेल्थ कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड के ज़रिए अपना मुफ़्त इलाज करवा के यहाँ पे उसका मफ़ाद हासिल कर चुके हैं। ये काबिल फ़ख्र की बात है हमारे ज़िला के लिए भी, और ख़ास करके यहाँ के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर हैं, इनको भी मुबारकबाद हम पेश करते हैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। और ख़ास करके यहाँ की अवाम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनके ताउन की बदौलत उम्मीद करते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बखूबी तरीके से दीगर अमला है, जो दीगर जितने भी हैं उन तक ये मखसूस पैगाम दिया है कि अगर सरकार की जानिब से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए 6 घंटे मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी और अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए उन 6 घंटों की तरफ ना देखे, बल्कि बेशतर वक़्त अपना जो है वो अपनी खिदमत-गुज़ारी में गुज़ारे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर कहीं 1 घंटा भी ये आगे-पीछे चले जाते हैं तो इन्हें सुकून नहीं मिलता, और होना भी यही चाहिए क्योंकि शरीयत का भी यही हुक्म है, और उसके बाद हर मज़हब में जो है इसी का दर्स दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब के जो ये कॉल था, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से अवाम तक ये ख़ुसूसी पैगाम दिया है, अवाम भी इस पर भरपूर तरीके से अमल करेगी, और आने वाली जो कोरोना की चौथी लहर है, उसको यहाँ से भगाने के लिए, उससे महफूज़ रहने के लिए जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर अमला की जानिब से दी जाती है, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि आने वाले वक़्त में हम अपने ज़िला को और ख़ास करके अपने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क हिंदुस्तान को इस कोरोना वबा से महफूज़ रख सकें। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अगली किसी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ हम इसी तरह की गुफ्तगू लेकर फिर आपके सामने होंगे हाज़िर। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।